गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ सुनील सिंह। और आज हम क्लास 10th के लिए रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें टॉपिक है हमारा आज का इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें पहला पॉइंट ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की स्थिति और एट इनफाइनाइट, इस पे इनफाइनाइट में। इसमें बच्चा केवल दो ही कंडीशन है आपके इसमें बुक में, तो दो कंडीशन के बारे में ही हम जान लेते हैं। तो जब वस्तु अनंत पे रखी हो, किस पे रखी हो, अनंत पे रखी होगी, तो देखिएगा जो कॉन्वेक्स लेंस बनता है या कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, दर्पण कॉन्वेक्स दर्पण बनेगा, वो इनसाइड पॉलिश होता है। किधर पॉलिश होता है बच्चा? इनसाइड इसको कर दिया पॉलिश, ठीक है ना। इसको इनसाइड पॉलिश किया और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस है। कौन सा एक्सेस है? प्रिंसिपल। इसका सेंटर सी, फोकल लेंथ क्या है? एफ। सेंटर सी, फोकल लेंथ एफ। और जब बच्चा ध्यान दीजिए इधर, जब लाइट हमेशा किधर से डाली जाएगी? बैक से डाली जाएगी, ठीक है ना। जब इधर से लाइट इंसिडेंट करेंगे तो एक सेंटर पे जाएगी और दूसरी किस पे जाएगी? फोकस पे। और ये कहां से आ रही होगी? इनफाइनाइट से। एक सेंटर पे ले जाएगी और दूसरी फोकस पे ले जाएगी, ठीक है। अब में जो इसकी इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है। किस पे बनती है बच्चा? फोकस पे। अब जब फोकस पे इमेज कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चला के करेंगे, ये बना लेंगे, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे? इसको बैक इससे मिला देंगे। जहां पर ये मीट करेगी जिस पॉइंट पे, वहीं पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से इस डायग्राम को देखिए ऐसे इसको लिया जाता है कि इसको ऐसे काटेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। जब रिफ्लेक्ट करने का वेग रुकेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, ये रिफ्लेक्ट माने क्या? परावर्तित होगी और ये ऐसे इसको काटेगी, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पे काटेगी वहीं क्या बनेगी? वहीं पे इमेज बनेगी। क्या बनेगा बच्चा? इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो ये इमेज कैसा रहेगा बताइए? सीधा इमेज बनना है। ये ऑब्जेक्ट रखा, क्या रखा? एक ऑब्जेक्ट का रखा इनफाइनाइट पे। क्या रखा बच्चा? इनफाइनाइट पे। जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा होगा और कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण लेंगे, लेंगे कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो इसका जो पोजीशन और नेचर होगा बनने का, वो कैसा होगा? देखो सीधा बना है, कैसा बच्चा? सीधा इमेजिनरी होता है कि रियल होता है? इमेजिनरी होता है। कैसा होता है? इमेजिनरी। उल्टा बनता तो क्या होता है? रियल होता है। सीधा क्या होता है? इमेजिनरी। मतलब इमेजिनरी मतलब कैसा होता है? काल्पनिक। कैसा होता है? इमेजिनरी। काल्पनिक। कैसा होगा? काल्पनिक, इमेजिनरी। और बच्चा इमेजिनरी इरेक्ट, इमेजिनरी इरेक्ट। अब देखिएगा प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, प्रतिबिंब पीछे बड़ा हो, वो वस्तु पीछे बड़ी होगी, प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो लेस देन, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। वस्तु से कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और किस पे बनेगा? एट द फोकस। किस पे बनेगा? फोकस पे। एट द फोकस, एट द फोकस, ठीक है ना। अब हम सेकेंड को लेंगे। सेकेंड बस दो ही इसमें पोजीशन है। एट एनी प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के पीछे किसी भी पॉइंट पे रखा हो, ठीक है ना। मिरर के पीछे किसी भी पॉइंट रखा हो, क्या? ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बनेगी वो फोकस और प्रिंसिपल के बीच में, फोकस और प्रिंसिपल के बीच बनेगी, समझिएगा। ये हमने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया, उत्तल दर्पण बनाया, ठीक है ना। अब इसकी दो कंडीशन क्या हुई? अब पहले बस एक बार इनफाइनाइट रख दिया, इसका सेंटर सी, फोकस एफ, फोकस एफ, सेंटर सी। अब ये इसमें कह रहा है कि वस्तु मिरर के पीछे कहीं पे भी रखी हो, यहाँ रखी हो, यहाँ रखी, कहीं रखी हो, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा फोकस और प्रिंसिपल के ध्रुव के बीच बनेगा, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के ध्रुव के बीच बनेगा। अब देखिएगा ये लाइट ऐसे जाएगी, ठीक। और किस पे फॉल होगी? सेंटर पे। किस पे फॉल होगी? सेंटर पे। इस सेंटर पे लाइट फॉल, ठीक है ना, सेंटर पे। और इधर से ये बैक होगी, रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके
सीधा जाएगी, ये इस टाइप से रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा और बड़ी बना देना। और ये ऐसे बैक होगा, ये ऐसे बैक होगा, बैक होके क्या मिलेगा, फोकस। ये ऐसे बैक होके ये यहाँ काटना है, ठीक है। ये हमारा फोकस है, ये हमारा फोकस है। सेंटर को और आगे बना दीजिएगा भाई, रफली बना रहा है, ये सेंटर, ये फोकस है। तो ये जहाँ पर काटेगा यहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है ना। और कैसी होगी, सीधी होगी। कैसे होगी बच्चा, सीधी होगी। जब सीधी होगी तो कैसे होगी, इमेजिनरी होगी। कैसे होगी, इमेजिनरी होगी, ठीक है ना। इरेक्ट होगी और स्मॉल होगी, देन ऑब्जेक्ट, मतलब स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। देखो इमेजिनरी तो होगी, कैसे होगी, इमेजिनरी होगी। इमेजिनरी कितनी क्या बोलते हैं, काल्पनिक। कैसे होगी, काल्पनिक होगी। और स्मॉल देन ऑब्जेक्ट से छोटी। और बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगी। क्या बनेगी बच्चा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगी, ठीक है ना। बंद कर दीजिए। देखो बच्चा, मिरर फार्मूला क्या है, हम लोगों ने मान लेते कॉनकेव लेंस ले लिया, समझिएगा बस। कॉनकेव लेंस लिया, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस में सेंटर होता है, फोकस होता है, ठीक है ना। सेंटर होता है और फोकस होता है। और कहीं पे वस्तु रखी होती है, मान लेते हैं सेंटर पे वस्तु रखी, किस पे रखी, सेंटर पे। जब सेंटर पे वस्तु रखते हैं, कहाँ रखते हैं, सेंटर पे। ध्यान दीजिए, चलो बच्चा। लेकिन जब सेंटर पे वस्तु रखते हैं तो लाइट सेंटर से पास होगी, ऐसे किससे, फोकस से पास होगी, ठीक। और फटाफट बताइए, सेंटर के बाद किससे लाइट जाएगी, लाइट सेंटर से पास होगी जब सेंटर रखा होगा। और सेकंड किससे जाएगी, इधर से जाएगी, ठीक है ना। इमेज से सेंटर की ऑब्जेक्ट से जाएगी, ठीक। और ये जहाँ मिलती है कहाँ में बनता है, सेंटर पे। ये इमेज है, क्या है, इमेज है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, वस्तु। और इसकी क्या बनी, इमेज बनी उल्टी, ठीक है ना। तो सेंटर, ये जो मिरर फार्मूला होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है, ऑब्जेक्ट की ध्रुव से दूरी u होती है। कितनी ऊंचा होती है, u। और इमेज से ध्रुव की दूरी क्या होती है, v होती है। क्या होती है, v। और सेंटर क्या कहलाता है, रेडियस। क्या कहलाता है, रेडियस। r कहलाता है, क्या कहलाता है, r। और r का आधा क्या होता है, r का आधा क्या होता है, फोकस दूरी। क्या होता है, r का आधा क्या होता है, फोकस दूरी, ठीक है ना। क्या होता है, फोकस दूरी। जब हम मिरर फार्मूला निकालते हैं तो हमें 3 वैल्यू लेनी पड़ती है, u, v और f। इन्हीं 3 का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, क्या होता है, इन तीनों से मिलकर जो सूत्र बनता है उसे मिरर फार्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला है क्या, आप में कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि मिरर फार्मूला क्या बच्चा, 1/f = 1/v + 1/u। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है मिरर फार्मूले में। एक मिरर फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला होता है। लेंस फार्मूला में माइनस होता है यहाँ पे, और मिरर फार्मूला में क्या होता है, प्लस होता है। मिरर फार्मूला में क्या होता है, प्लस, और लेंस फार्मूला में क्या होता है, माइनस। एक चीज और याद रखेंगे, जो हम साइन लेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस चाहे उत्तल लेंस, दोनों में u की क्या होता है, माइनस होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, पीछे से। अभी आपन ने पढ़ा था उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़ा था। ये देखो, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा, ये कॉनकेव है। कौन सा है, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर क्या बोलेंगे, अवतल, क्या बोलेंगे, अवतल, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। दोनों में ध्यान दीजिएगा, ये जो बना होगा लेंस उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी किधर होगी, देखिए
ये साइन होता ही है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, मैथ में ही पढ़ा है कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। ये जो साइन होता है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर क्या माइनस, इधर की जो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। अब आपने देखा है कि इसकी फोकस दूरी इधर साइड होगी ना, तो उत्तल लेंस की जो कॉन्वेक्स लेंस होगा फोकस दूरी किसमें होगी प्लस में, और इसकी फोकस दूरी इधर साइड में, और ये यहाँ से चलेगा तो इसकी फोकस दूरी किधर होगी माइनस में, क्या होगी माइनस में, बस समझ गई। और वस्तु को हमेशा, इसमें भी वस्तु कहाँ लिया था आपने, यहाँ पे लिया था, फाइनाइट लिया था, इसमें वस्तु को हमेशा जो ऑब्जेक्ट लिया जाता है वो क्या रहता है माइनस में, उत्तल में और अवतल में भी वस्तु ऑब्जेक्ट क्या रहता है माइनस में रहता है। इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें इमेज किधर बनी पीछे की ओर बनी, इसी साइड बनी, तो इसमें इमेज क्या रहेगी प्रतिबिंब क्या रहेगा माइनस का रहेगा, किसका रहेगा माइनस का। और इसमें क्या बन रहा था, यहाँ फोकस के बीच में और प्रिंसिपल के बीच में बन रहा था, किसमें रहेगा प्लस में रहेगा, किसमें रहेगा, बात समझ आ गई। तो हमेशा याद रखिएगा क्या, अब देखिए बस इसमें इतना सा समझ लीजिए, पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा एट कॉन्वेक्स लेंस, लिखिएगा एट कॉनकेव मिरर, एट कॉनकेव मिरर, एट कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या लिखेंगे, अच्छा पहले इसे नहीं लिखा, हेडिंग पढ़ा है मिरर फार्मूला, उसमें लिखिएगा मिरर फार्मूले में से पहले एक रुकिएगा, लिखिएगा यह उत्तल सॉरी यह फोकस दूरी F, फोकस दूरी F, वस्तु O सॉरी वस्तु की दूरी U, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी B के बीच संबंध है। इट इज रिलेशन बिटवीन, बच्चा देखो, इट इज रिलेशन बिटवीन फोकस F, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस B, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस B, इमेज डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस U। अब फार्मूला नोट करिए, चलो रख दो, फार्मूला नोट करिए बच्चा, फार्मूला नोट किया। अब एट देखिएगा, आप लिखिएगा हमें वैल्यू कैसे लेनी है, मेजर करनी है, तो उसको कह सकते हैं वेयर एट कॉन्वेक्स मिरर, किसमें कॉनकेव मिरर, एट कॉनकेव मिरर, फोकस किसमें रहेगा, फोकस किसमें रहेगा बच्चा नेगेटिव, फोकस किसमें नेगेटिव, ऑब्जेक्ट किसमें नेगेटिव, ठीक है ना, इमेज किसमें नेगेटिव, ठीक है ना, इमेज किसमें बच्चा नेगेटिव, एट कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स, एट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्या बोलेंगे उत्तल दर्पण, एट कॉनकेव मिरर उत्तल दर्पण, ये उत्तल है तो ये क्या हो जाएगा अवतल, क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल ध्यान दो बच्चा। एट कॉन्वेक्स में F किसमें रहेगा पॉजिटिव वैल्यू, अभी बनाया था फिगर, या पॉजिटिव, U नेगेटिव वैल्यू और V पॉजिटिव वैल्यू, बस इतनी सी बात थी। अब देखिएगा मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन समझिएगा, मैग्निफिकेशन I/O क्या होता है, I/O मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो लिखिएगा यहाँ लिखिएगा मैग्निफिकेशन आवर्धन लिखिएगा, यह प्रतिबिंब और वस्तु के, यह प्रतिबिंब और वस्तु के दूरी का अनुपात होता है, यह प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी का अनुपात होता है, इसको m से प्रदर्शित करते हैं, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। इट इज द मेजरमेंट ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ
It is the ratio of size of image and size of object. Size of image and size of object. Size of image and size of object. आपने क्या लिखा? ये प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी के अनुपात होते हैं। इससे आप जाइए देखिएगा, हमने पहला ये बताया हिंदी में कि ये जो इसको हमसे डिनोट करेंगे, इससे डिनोट करेंगे हमसे, और बताया साइज। देखो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज का मतलब होता है, ये साइज डिस्टेंस नहीं है बच्चा, ये साइज क्या है? इस साइज को बोलेंगे साइज ऑफ इमेज। साइज का मतलब की ऊंचाई, ठीक है ना? ये किसकी ऊंचाई है? ऑब्जेक्ट की। और ये किसकी ऊंचाई है? इमेज की। किसकी? ऊंचाई, ठीक है ना? तो जो मैग्निफिकेशन होगा साइज ऑफ इमेज को लिखेंगे HI/HO, ठीक है ना? और एक तो फार्मूला ये रहेगा, और दूसरा मैग्निफिकेशन क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हिंदी में नहीं समझा दे रहा बच्चा। तो जो आपने डिफिनेशन लिखी है वो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपके बलिया वाला नोट करिएगा, अभी बता दे रहे हैं बच्चा। और यहाँ पर क्या रहेगा? VYU। क्या रहेगा? VY। यहाँ पे कुल क्या रहेगा? BYU। और यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखिएगा, यहाँ फार्मूला क्या रहेगा? माइनस रहेगा। अब B किस में है वो आपको समझना पड़ेगा, फिर वैसे माइनस यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? आप लिखिएगा, आप ये कौन सा क्या लिखा आपने? ये दोनों नहीं लिखेंगे। अभी तुमने कौन क्या लिखा? डिफरेंस बताओ। इसको m से डिस्टेंस ऑफ इमेज ये लिखा ना। इसको हिंदी में बोले क्या? प्रतिबिंब से दूरी और वस्तु से दूरी। तो तुमने क्या लिखा? प्रतिबिंब से दूरी और वस्तु से दूरी के अनुपात में क्या बोलते हैं? आवर्धन। तो क्या लिखेगा? -B/U। ये लिखेगा, ये वाला -B/U। और हिंदी में लिखेंगे प्रतिबिंब से दूरी बटे वस्तु से दूरी। प्रतिबिंब से दूरी बटे वस्तु से दूरी। और आप बच्चे ये वाला लिखेंगे m = साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक। अब आप सेकंड डिफिनेशन लिखिए इसमें, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज and the ratio of distance of object called magnification। तुम लिखो अब इसके लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। आवर्धन क्षमता कहलाता है। आप ये वाला नोट कर लो बच्चा। अच्छा ये बताइएगा इसकी यूनिट क्या होगी? बोलिए। इनकी कोई यूनिट नहीं होगी बच्चा, बोलो। हाइट की यूनिट मीटर अपॉन मीटर, मीटर मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस, इमेज की यूनिट मीटर, डिस्टेंस है दूरी है, और वस्तु इमेज वस्तु की दूरी क्या? मीटर में। तो मीटर मीटर कैसे इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट का मतलब मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, आकार बंद करो इसको, लिखेंगे नहीं, अब सीधा न्यूमेरिकल समझिएगा। न्यूमेरिकल क्या है? लिखो, आप लिखो आ कॉन्वेक्स मिरर। लिखो क्या लिखा है? आ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter, if a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position
फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बच्चा आप लिखो, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण एक रिक्शे में लगा हुआ है। एक उत्तल दर्पण किसमें लगा है? रिक्शे में लगा है। दर्पण की त्रिज्या 3 मीटर है। दर्पण की त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर। देखिएगा आर एकल 3 मीटर, ठीक है ना? आर एकल 3 मीटर, दर्पण की त्रिज्या 3 मीटर है। आगे कह रहा है कि आप रेडियस ऑफ द 3 मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। देखिए यदि बस 5 मीटर की दूरी पर, यदि बस 5 मीटर की दूरी पर है, कितनी मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है, तो क्या हो गया? यू हुआ ना बच्चा, यू कितने मीटर की दूरी पर है? यू बराबर 5 मीटर की दूरी पर है, यू 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना? अब कह रहा है कि हमें फाइंड करना है फ्रॉम द, फाइंड द पोजीशन, हमें पोजीशन फाइंड करना है कि बस कहां पे है। क्या फाइंड करना है? पोजीशन। पोजीशन मान लिखिए, क्या लिखा है? यदि बस 5 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर नहीं, 5 मीटर की दूरी पर है, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तथा लिखो वस्तु का प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। वस्तु का प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो समझिए बच्चा, आर दिया गया है, हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? फोकस। क्या फाइंड करना पड़ेगा? फोकस कितना होगा? 3/2 कितना होगा? रेडियस का आधा मीटर, ठीक है ना? ऐसे लिखा दीजिएगा। एक चीज समझिएगा, जो वस्तु रखी होती है वो कहाँ रखती है? हमेशा लेंस के पीछे। देखो अगर इमेज दिखाना चाहे तो ये हमारा कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण है, और बस इधर रखी है, 5 मीटर की दूरी पर बस आ रही है, और लेंस पे इमेज कहाँ बनेगी? इधर साइड बनेगी, ठीक है ना? और इमेज जब हमसे कह रहे हैं प्लस है कि माइनस है, लेकिन फोकस की क्या है? प्लस है कि माइनस है बताइए? रेडियस यहाँ पे है इसका सी, सेंटर, रेडियस है 3 मीटर, तो फोकस 3/2। फोकस दिया गया तो फोकस किस में रहेगा? प्लस में रहेगा, लेकिन ये यू किस में रहेगा? माइनस में। अब हमने लगाया मिरर फार्मूला। कौन फार्मूला? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला बिंदु क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र, ठीक है ना? तो क्या 1/f = 1/b + 1/u। देखो ध्यान देना है इधर बच्चा, 1/f का उल्टा किसका है यहाँ पे? तो f का उल्टा यहाँ, उसको उल्टा कर दो तो कितना जाएगा? 2/3। 1/b फाइंड करना है प्लस 1/u, और u की वैल्यू कितनी? माइनस में। किसमें बच्चा? माइनस में। इसको उठा के कहाँ लाएंगे? इधर। तो इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो b उधर ही रह जाएगा, इसको उठा के इधर ला लेंगे, इसको लिख पहले दिया, ठीक है ना? या हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि 2/3 इसको उठा के इधर लाए तो प्लस का 1/5, प्लस माइनस क्या जाएगा? माइनस, और माइनस उठा के इधर लाएंगे क्या जाएगा? प्लस, रिप्लेस किया 1/b। एलसीएम कितना आएगा? 15, 5 दियो 15, तो 3 5 15, 5 9 10, कितना आएगा? 10 प्लस 3 1 3, 1/b, 10 3 13, 13 बटे कितना आया? 15, 1/b। तो पलट दो तो b इक्वल कितना जाएगा? 15/13 मीटर। कितना आएगा? 15/13 मीटर। अब 15/13 मीटर कितना आएगा बच्चा? 15/13 मीटर, ठीक है ना? अब इसको अगर भाग दे दो 13 का 15 में, भाग दिया 15 में, 13 का 13, कितना बचेगा? 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे
फिर 1 टाइम जाएगा 13 1 जा 13, कितना आएगा 7, ठीक है ना। अब 70 होगा, अब 13 बचे 65, तो 13 बचे 65, ठीक है ना 65। तो हमारे पास आया v की वैल्यू 1.15, और बच्चा किस में प्लस में है ना, इसमें है प्लस में। और हम लोगों को पता है कि इमेज कहाँ बनेगी, देखो फोकस और ध्रुव के बीच में बनती है, और इधर ही साइड में ना तो प्लस में ही होगी, किसमें होगी प्लस में। कितने मीटर दूरी पर, 1.15 मीटर की दूरी पर। बात समझ में गई। अब यदि इसमें बच्चा समझेगा मैग्नीफिकेशन फाइंड करना होता है, क्या मैग्नीफिकेशन मतलब साइज, क्या कह रहा था बच्चा इसमें, कह रहा था कि साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज क्या होगी, क्या कह रहा था साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। तो इसमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना पड़ता है, क्या फाइंड करना पड़ता है आवर्धन क्षमता। क्या फाइंड करेंगे आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बच्चा क्या है, m इक्वल माइनस v बाई u, m इक्वल माइनस v की वैल्यू, देखो अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, ध्यान दो बच्चा 15/13, क्या बटा कर दे 15/13, फॉर्मूला क्या है माइनस है ना, और v की वैल्यू कितनी है 5, लेकिन किसकी है माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस, इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल, देखो इसको लिख सकते हैं 15/13, और ये 5 नीचे ही जाएगा ना बच्चा, तो 5 3 जा 13, तो m इक्वल कितना आएगा 3/13, कितना आएगा 3/13। अब 13 में 3 डिवाइड कराएंगे, किससे 13 को 3 को डिवाइड कराया 13 से, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है ना। 13 2 जा 26, कितना आएगा 4, 0 बढ़ाया 13 3 जा 39, ठीक है ना। तो 0.23 कितना है बच्चा 0.23, ठीक है ना 0.23। बात समझ आ गई सालों को। अब बच्चा ध्यान दीजिएगा, इमेज कैसी होगी स्मॉलर होगी, इमेज कैसी होगी छोटी होगी, वस्तु कैसा होगा बड़ा होगा, इमेज कैसी होगी छोटी होगी, और कैसी होगी इमेजिनरी होगी। कैसी होगी, जब सीधी बनती कैसी होती है इमेजिनरी होती है, यही बताना था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लिखिएगा देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, आप लिखो वस्तु 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, is placed at 25 centimeter in front of concave mirror, is placed at 25 centimeter in front of concave mirror। ये है अवतल दर्पण के आगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। देखो बच्चा आप फिगर में रख देते हैं, जो कह रहा है, पहले उसने बोल दिया कि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर ना दिया, ठीक है ना। कॉनकेव क्या बोलेंगे अवतल दर्पण, कौन सा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। चलिए ये कह रहा है कि an object of 4 cm in size is placed 25 cm in front of concave mirror of focal length 15 cm, लिखिए of focal length 15 cm, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। At what distance from the mirror, at what distance from the mirror, जो बच्चे YouTube से पढ़ रहे हैं वो कृपया अपने कॉपी और पेन रख के नोट करिएगा। At what distance from the mirror should a screen be placed, should a screen be placed in order to obtain a sharp image। हिंदी में लिखिएगा, दर्पण से कितनी दूरी पर, दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज
प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब की आकार बताना है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। अब बच्चा समझिएगा, आप देखो कहां पकड़ेंगे, फोकस कह रहा 15 सेंटीमीटर, फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर, फोकस है 15 सेंटीमीटर पे, फोकस कितने सेंटीमीटर पे 15 पे। तो सेंटर कहां बनेगा 30 पे, कहां बनेगा बच्चा, सेंटर बना हमारा 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे। और अपडेट कहां रखा है बोलो 25 सेंटीमीटर, कहां रखा है, तो सेंटर ये है और बस ये रखी है, ठीक है ना। और इसी कह सकते हैं ओ डैश, और बस कितने मीटर लंबी है 4 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। और ये कर्वेचर हो गया 30 सेंटीमीटर। अब इसकी इमेज जो इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, बस कितने सेंटीमीटर की है 25 सेंटीमीटर पे। ये किसमें होगी माइनस में होगी, सारी डिस्टेंस माइनस में होगी इसकी, ठीक है ना। अब इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज की साइज बतानी है, वो सब निकालना नहीं, अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है f कितना बच्चा 15 और काय का होगा माइनस का 15, दिख रहा है ना, प्रिंसिपल से माइनस का 15। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बच्चा 4 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई। हमें क्या क्या फाइंड करना है, पहले कह रहा प्रतिबिंब का रखा जाएगा u इक्वल क्वेश्चन मार्क हाइट ऑफ इमेज i इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो लेंस फार्मूला, वो मिरर फार्मूला, कौन सा बच्चा मिरर फार्मूला, इसको क्या बोलेंगे दर्पण सूत्र 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो 1/v की f की वैल्यू कितनी 1/ माइनस का 15 इक्वल 1/v फाइंड करना है प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी माइनस का 25, कितना किसका बच्चा माइनस का 25। समय नोट कर दे रहे हैं आगे, शेष पार्ट इधर देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/15 और इक्वल 1/v, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1/25। इसको उठा के इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 1/25 और माइनस 1/15 पहले ही था इक्वल 1/v। एलसीएम लेंगे कितना आएगा बताइए इसमें 75, कितना आएगा 25 दिया 75, 15 बना 75 1/v, 30 2 घटे कितना बचेगा माइनस का 2 बटे 75 1/v। तो v कितना आएगा माइनस का 75/2, तो v कितना आएगा माइनस का 2 दिया 6, 2 दिया 6, दूसरा 37.5 सेंटीमीटर। तो बस तो देखो माइनस में आ गया अपने आप, तो इधर दूर के रखी होगी, हमें पता है हम लोगों को, हम लोग फाइंड कर चुके हैं। जब प्रतिबिंब जब वस्तु रखा होता है सेंटर और फोकस के बीच में, कहाँ रखा होता है सेंटर और फोकस के बीच में, तो उसका जो प्रतिबिंब इमेज बनती है कहाँ बनती है सेंटर से पीछे, क्या बनती है सेंटर से पीछे, तो है सेंटर से पीछे 13.7.5 सेंटीमीटर। और कैसी बनती माइनस में, तो उल्टी होगी, कैसी होगी उल्टी होगी। तो आपसे पूछा कैसी इमेज है, तो रियल है, कैसी है रियल है, रियल का मतलब कैसी अवस्था वास्तविक, कैसी है वास्तविक रियल है। और हमें ये भी पता है कि बल्ब से कैसे होगी बड़ी होगी, कैसी होगी। अब इसको निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे, समझिए इधर मैग्नीफिकेशन को क्या बोलते हैं आवर्धन, क्या बोलते हैं, और क्या होता है -v/u, m इक्वल माइनस और v की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 37.5 और अपन u की वैल्यू बच्चा कितनी है, u की वैल्यू -25 माइनस का 25, ठीक है ना। तो हमें डिवाइड करना है, हम डिवाइड करा के दिखाते हैं। 25 का भाग दिया 37.5 में, पहले काट देते हैं, काटने जहां से मिले तो 25 5 कैंसिल 5 होते 35, 2 बचा, फिर 25 फिर 5 सेकंड 5 और
पचम 25 1.5। m की वैल्यू बच्चा कितनी आई माइनस का 1.5 कितना ही -1.5। ये क्या आया मैग्निफिकेशन। बात समझ आई बच्चा। m की वैल्यू कितनी -1.5। अब कह रहा है कि इमेज साइज क्या होगी, क्या पूछ रहा है इमेज साइज मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो -hi अपान HO क्या होगा HI अपान HO। m की वैल्यू -1.5 कितना -1.5। HI निकालना है और HO की वैल्यू कितना है 4 कितना बच्चा 4 ठीक है ना। तो HI इक्वल कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 चाकू 60 और एक अंक बाद उन्होंने लगाया 0 और क्या लगाया माइनस साइन क्या दिखा रहा है। तो h हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की आकार साइज कितना 6 सेंटीमीटर और माइनस क्या दिखा रहा था माइनस ये दिखा रहा है कि उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा नीचे साइन माइनस होते हैं तो इमेज कैसी बनेगी उल्टी बनेगी और बस उससे कैसी बनेगी बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी बड़ी बनेगी। साल हो गया नोट करिए। नाउ हम लोग पढ़ेंगे लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन लेंस का सूत्र और आवर्धन। अब जो लेंस कैसा होता है लेंस देखिएगा जैसे हम लोगों ने दर्पण मिरर पढ़ा है। मिरर टू टाइप था कॉन्केव और कॉन्वेक्स अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वैसे लेंस दो प्रकार के होते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस ठीक है ना। अवतल लेंस की बात करें तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ये देखिए ये इधर घूम बना दिया इसे क्या बोलेंगे कॉन्केव क्या बोलेंगे कॉन्केव लेंस। पहले समझ लीजिएगा कॉन्केव लेंस ठीक है ना। इसे बोलेंगे अवतल लेंस क्या बोलेंगे इसको अवतल लेंस ठीक है ना। और अवतल लेंस में या उत्तल लेंस दोनों ही लेंस में जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो इस साइड रखा जाता है। किधर रखा जाता है माइनस साइड में। बस तो हमेशा रखी जाएगी माइनस साइड में। ऑब्जेक्ट ऑलवेज यहाँ लेंगे ऑब्जेक्ट माइनस में तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में लेंगे माइनस का ठीक है ना। फोकस भी इधर रहेगा फोकस इधर रहेगा तो फोकस किस में होगा माइनस का किस में होगा बच्चा माइनस का फोकस और बस तो दोनों किस में रहेगी माइनस में रहेगी ठीक है ना। अब यदि हम लोग बात करेंगे कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है किनारों में पतला ठीक है ना और बीच में मोटा इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में बोलेंगे उत्तल क्या बोलेंगे बच्चा उत्तल लेंस क्या बोलेंगे उत्तल लेंस। ऑब्जेक्ट इसमें क्या रहेगा माइनस बस किस में रहेगी माइनस में और फोकस किस में रहेगा माइनस में। इसमें भी फोकस किस में रहेगा माइनस में। वस्तु और फोकस किस में रहेगी दोनों माइनस में। इमेज किस में लेंगे प्लस में लेंगे इमेज किस में लेंगे प्लस में लेंगे। तो बंद करना है हाँ देखिए इसमें जो फोकस लेते हैं ध्यान दीजिएगा जब हम लोगों ने कॉन्केव लेंस का जो फोकस होगा वो प्लस होगा कॉन्केव का फोकस प्लस होगा और कॉन्वेक्स का फोकस क्या होगा माइनस होगा। बस इतना ही डिफरेंस है और सब सेम है ठीक है ना। कॉन्केव की बात करेंगे कॉन्केव लेंस की जो फोकस होगा वो माइनस में होगा ठीक है ना और कॉन्वेक्स का फोकस किसका होगा प्लस का होगा। अगर इतना याद रहा आपको कॉन्केव का फोकस किसका रहेगा प्लस का रहेगा और कॉन्वेक्स का फोकस किसका रहेगा माइनस का रहेगा। इतना याद रहेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे और फार्मूला वही है देखिएगा लेंस फार्मूला ये हमने समझाया था। अब लेंस फार्मूला क्या है लिखिएगा लेंस फार्मूला गिव द रिलेशनशिप बिटवीन लेंस फार्मूला गिव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f। हिंदी में लिखो अच्छा लेंस सूत्र
लेंस सूत्र प्रतिबिंब u, प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी u, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी v, प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु दूरी u, वस्तु दूरी u और फोकस दूरी f। फोकस दूरी क्या बच्चा f में संबंध स्थापित करता है, में संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर क्या लगे ध्यान दीजिएगा। तो 1/f इक्वल 1/v यहाँ पे क्या लेंगे 1/u, उसमें क्या था प्लस था, इसमें क्या है माइनस है। मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन को आवर्धन बोलते हैं और आवर्धन क्या होगा माइनस का डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स बच्चा यहाँ पर माइनस नहीं होता है। बस यार एक बात ध्यान रखिएगा, जो m लेंगे वो माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है। उसमें माइनस था, इसमें माइनस नहीं है। तो m इक्वल क्या लेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो डिफिनेशन ऐसे लिख लेंगे, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन लिखेगा द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट called magnification and it's denoted by m, and it's denoted by m। आप लोग कहते हैं बच्चा प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात, का अनुपात आवर्धन कहलाता है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन कहलाता है। आवर्धन क्षमता लिख लो, आवर्धन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है। इसको m से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। और देखो बच्चा, इसको अगर लिखना चाहे शॉर्टकट में क्या लिखेंगे v y u, क्या लिखेंगे v y u, ठीक है ना। इसकी एक और डेफिनेशन होगी साइंटिफिक ऑर्डर। देखो बच्चा, यानी और सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी, m इक्वल क्या लिखेंगे, m इक्वल साइज, साइज ऑफ इमेज, इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे सेकेंड डेफिनेशन। और हिंदी में क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। तो लिखेगा प्रतिबिंब इन a lens size, in a lens the ratio of, in a lens the ratio of, the ratio of size of image and size of object, size of image and size of object is called, is called, is called मैग्निफिकेशन। और बच्चा लेंस में, लेंस में प्रतिबिंब का आकार, लेंस में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, लेंस में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार आवर्धन क्षमता कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो इसको लिखिएगा m इक्वल HIY/HO, HI का मतलब इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, HO का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।